हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube के चैनल अप्लाई टू सक्सेस में। दोस्तों आज एक आपके लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग वीडियो लेके आए हैं और वो हमारा जो इस समय सब्जेक्ट है वो हमारा है क्वाड सदस्य देश। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड का फुल नेम नहीं पूछा गया है तो पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और आने वाले खासकर रेलवे, अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्वाड के फुल नेम की बात करते हैं। देखिए क्वाड के फुल नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये इसका फुल नेम होता है। अच्छा, इसको हिंदी में थोड़ा जान लेते हैं। तो हिंदी में है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हिंदी मतलब ये उसका वही इंग्लिश है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो वर्तमान देश कितने हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए इस समय जो वर्तमान देश हैं वो हैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आने वाले एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन बनेगा कि क्वाड देश में कितने देश शामिल हैं। ठीक है, तो वो हैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सा देश क्वाड देश का हिस्सा नहीं है। इसमें से पाकिस्तान और अरब देश या चीन वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं क्वाड देश के बारे में, ये कैसे संगठन बना है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे प्रस्ताव। सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया? देखिए सर्वप्रथम जापान के प्रधानमंत्री सन 2007 में, जो कि इसमें थे शिंजो आबे, ठीक है, द्वारा क्वाड का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव पेश किया गया था। और ये आने वाले समय में क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के प्रधानमंत्री ने क्वाड देश बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। ठीक, और फिर बाद में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने इसका समर्थन किया कि नहीं क्वाड देश बनना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है, इसे क्यों ज़रूरत पड़ गई, ये जानना बहुत ज़रूरी। देखिए इसका काम एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना है और वहाँ पर संतुलन बना के रखा है। कोई भी देश किसी के देश को परेशान ना करे। खासकर आप जानते हैं कि ये जो क्वाड देश बनाया गया है कहीं ना कहीं चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। जो उसकी नीति है उसको दबाने की कोशिश की गई कि तो आगे मत बढ़ो, नहीं परेशान होने वाले। इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं। देखिए सन 2019 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि कब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी क्वाड देश में, तो ये है सन 2019 में। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन होता है जापान के टोक्यो शहर में, इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, अब देखते हैं उस समय जब ये आयोजन हुआ तो भारत की तरफ से कौन गए थे? उस समय गए थे भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, ये शामिल हुए थे। अब बात करते हैं इसके बारे में और आगे। देखिए 1992 की अगर बात करें, 1992 में मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई। इसमें भारत और अमेरिका की नौसेना ने भाग लिया। 1992 में मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई, जिसमें भारत और अमेरिका की सेना ने भाग लिया, यानी नौसेना ने भाग लिया। यहीं से क्वाड देश के लिए धीरे धीरे एक प्रोसेस बनने लगा था। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। सन 2015 में जापान ने भी मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल हो गया। कहते हैं ना कि एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते गए और लोग शामिल होते गए। अब अगला है जिसकी कमी रह गई थी, वो थी सन 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। तो इस तरह से क्वाड देश का समूह कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस समय जो ट्रेंडिंग में है, जो अभी समिट हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। वो समिट है क्वाड समिट। ठीक है, देखिए क्वाड समिट कब हुआ? ये हुआ सन 12 मार्च सन 2021 को हुआ। ठीक है, और हम बात करते हैं, यह क्वाड सदस्य देशों का पहला वर्चुअली समिट था या सम्मेलन था।
क्वाड देश का सबसे पहला वर्चुअली ये समिट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब रट लीजिए। अब इसमें हम फिर से इसको एक बार रिपीट कर लिए हैं। जो भाग लेने वाले जो देश थे वो थे कौन? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, किस देश से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो भारत की तरफ से बात करते हैं तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया। जापान की बात करें तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की बात करें तो जो बिडेन राष्ट्रपति, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो स्कॉट मॉरिसन ने इसका प्रतिनिधित्व किया। ठीक, ये जो छोटा सा पैरा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं फिर से अपने पुराने सिस्टम पर आते हैं। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं आयोजन की, 3 नवंबर से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर 24वां संस्करण हुआ था, जो कि मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि अभी हाल ही में 3 नवंबर 2020 को मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ, तो ये कौन सा संस्करण था? इस तरह से आप क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो था 24वां संस्करण। ठीक है। अच्छा, अगले हम बात करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट और बन जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने भी इस बार भाग लिया था। कब भाग लिया था? सन 2020 में। तो क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है कि सन 2020 में किस देश ने मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसका दूसरा चरण भी हुआ था। ठीक है, ये 2 चरण में ये हुआ था। इसका दूसरा चरण हुआ था 17 से 20 नवंबर के। कहाँ हुआ था? अरब सागर में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हम इसको नोट भी कर लेना। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं तो ये जो युद्धाभ्यास होता है इसमें भाग लेते हैं पनडुब्बियाँ वगैरह भाग लेती हैं, बहुत बड़े बड़े युद्धपोत भाग लेते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भाग लेते हैं और बहुत अच्छा ये शानदार तरीके से इसको प्रोग्रामिंग की जाती है और अच्छा युद्धाभ्यास होता है। तो बात करते हैं भारत की तरफ से कौन कौन इसमें युद्धपोतों ने भाग लिया या फिर जो बड़े नौका उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो भारत तरफ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये है युद्धपोत शिवालिक ने इसमें भाग लिया, युद्धपोत रणविजय, पनडुब्बी सिंधुराज और समुद्री गश्ती नौका सुकन्या ने इसमें भाग लिया। आपसे पूछा जा सकता है सुकन्या क्या है? ठीक है, आपको ऑप्शन मिल सकता है समुद्री गश्ती नौका का। ठीक है, और आपसे रणविजय पूछा सकता है, रणविजय क्या है? ये युद्धपोत है। ठीक है, शिवालिक, उससे शिवालिक के आपके बारे में जानकारी अच्छी होगी कि शिवालिक एक रटाया नाम है जो कि ये लोगों को याद रहता है। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं क्वाड देश। देखिए, क्वाड देश जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये क्यों बनाए गए संगठन? देखो, ये दरअसल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि चीन को काउंटर करने के लिए होना, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो इन चारों को कहीं ना कहीं परेशान करता है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के, आप अच्छे से जानते हैं कि भारत की ज़मीन को हड़प रहा है और अपना उतार रहा है। दक्षिणी चीन सागर में जो कंट्री छोटी छोटी उनको ही परेशान कर रहा है। ये प्रशांत महासागर में वो अपनी उपस्थिति दिखा रहा है और उसमें भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई उसका हिस्सा है। तो उस देश को काउंटर करने के लिए इन चारों ने एक ग्रुप बनाया है और ये जो चारों देश है बहुत ही शक्तिशाली है। ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो पावरफुल है, टेक्नोलॉजी से भी पावरफुल है। तो अब कहीं ना कहीं चीन फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इन चारों देश ने ऐसा जाल बनाया है कि वो चीन फंसा है। अब वो अच्छे तरह जानते हैं कि अभी तो यार भारत ही था, इससे निपटने में यार मुश्किल हो रही थी, अभी तो 4 आ गया, अभी उससे कैसा निपटा जाए। तो कहीं ना कहीं ये क्वाड देश बनने से जो सबसे बड़ा फायदा मिला है वो भारत को मिला है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो जो अगल बगल दक्षिण चीन सागर के आसपास जो कंट्री बसी हुई हैं उनको फ़ायदा मिला है। जैसे वियतनाम वगैरह की बात करते हैं, ताइवान है, इनको चीन बहुत ही डराता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पटक देंगे, कुछ न कुछ करता रहता है हरकतबाजी। तो भारत ने काफ़ी हेल्प की है उन छोटे देशों के। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत को भी एक ताकत मिली है कि चलो यार कोई ना कोई तो है मेरे साथ में खड़ा है,
ठीक है। तो इससे ये फायदा है कि छोटे देशों के भारत अब खुल के मदद कर सकता है, जोरदार तरीके से मदद कर सकता है। अब चीन अगर कोई बड़ी हरकत करता है तो कहीं ना कहीं चीन को भारत जोरदार पटकनी भी अब दे सकता है, क्योंकि जब ग्रुप में एक ग्रुप बन जाता है तो सामने वाले से निपटने में काफ़ी आसानी रहती है। अगर बात करें तो इस ग्रुप से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि चीन पूरी वर्ल्ड में 60% अपना कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सस्ते माल हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी जो सस्ती है, ठीक है, हर देश में फैला हुआ है। उसने आर्थिक गतिविधियां पूरे वर्ल्ड में अपनी फैला कर रखी हैं। अब कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि बहुत सारे देशों को उसने कर्ज दे कर रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे देश आज भी उसकी बात मानने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो बात नहीं मानते हैं चीन के तो वो अपना कर्ज मांगेगा। बहुत सारे अफ्रीकी देशों में भी उसने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों बस ये छोटा सा टॉपिक था अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।